इस तस्वीर में जो महिला दिख रही है उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने कश्मीर मसले पर सीधे जयशंकर साहब से पंगा लिया और जो नहीं कहना था वही कह दिया। फिर क्या जयशंकर साहब ने भी अपनी तेज वाणी से वो जवाब दिया कि इस महिला को अपने मुंह पे पट्टी बांधनी पड़ी। दरअसल बात हो रही है टर्किश सेक्रेटरी डालमा की, जिन्होंने पाक प्रेम के चलते जयशंकर साहब का मुंह खोल दिया। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तुर्की गए थे। जाने का असली मकसद तो समझ नहीं आया, लेकिन पाक मीडिया के अनुसार वे टर्किश राष्ट्रपति से किसी मदद के सिलसिले में तुर्की गए थे। अब वो मदद मिली या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जब इशाक डार की मुलाकात डालमा से हुई तो उन्होंने कश्मीर मसले पर डालमा का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, जिसमें पाक विदेश मंत्री कामयाब भी हुए। दरअसल दोनों ने जब मीडिया संबोधन किया तब डालमा ने इशाक डार के बहकावे में आकर भारत सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत वो मुल्क है जो खुद को लोकतंत्र के नाम पर दुनिया में शांति का ढोल पीटता है, लेकिन असलियत देखे तो भारत और इजराइल में कोई अंतर नहीं। ये दोनों देश मुस्लिम वर्ग से काफी नफरत करते हैं। वहाँ इजराइल गाजा में मासूम फिलिस्तीनियों पर बम गिराकर उन्हें मार रहा है और यहाँ कश्मीर में भारत अपनी सेना के जरिए मासूम कश्मीरी युवाओं का एनकाउंटर कर रहा है, जबकि वो सिर्फ अपनी आजादी मांग रहे। और दुख तो इस बात का है कि यूएन और अन्य यूरोपियन मंच भी भारत के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि उसकी तानाशाही पर तालियां बजा रहे। लेकिन तुर्की कश्मीरियों के साथ है और एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को अपनी हक की आजादी जरूर मिलेगी और वो पाकिस्तान कश्मीरियों को देगा। और इस मिशन में तुर्की पाकिस्तान की हर संभव मदद करता रहेगा, फिर चाहे समर्थन हो या हथियार आपूर्ति। तुर्की बड़े भाई की तरह आपके साथ है। अब इसी पर जयशंकर साहब ने रिप्लाई देते हुए कहा कि जो देश हमास को आतंकी संगठन के बजाय राजनीतिक आंदोलन कहता है वो भारत को लोकतंत्र पर ज्ञान देना बंद करे। जयशंकर साहब के मुताबिक तुर्की आज भी सीरिया में बसे आतंकी शिविरों को फंड एवं हथियार मुहैया करता है, जिससे उनका टेरर नेटवर्क अब धीरे धीरे मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। जिस देश के लोग खुद ये कहते हैं कि टर्किश सरकार उन पर गुलामों जैसे व्यवहार करती है, वहाँ के नेता आम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे, उस देश की सेक्रेटरी हमें ना सिखाए कि भारत मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा कि तुर्की से 2.5 गुना ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते और सच में यहाँ मुस्लिमों पर अल्पसंख्यकों की तरह व्यवहार होता तो अब तक यहाँ दंगे फसाद शुरू हो चुके होते, ना कि भारत दुनिया की 34 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता। तो अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो कम से कम शांत बैठिए। पाकिस्तान जैसे देश के बहकावे में आकर भारत जैसे बड़े मुल्क पर आरोप लगाना बंद करे, वरना इसके विपरीत परिणाम तुर्की को ही भुगतने पड़ सकते। कोई भी आएगा और कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पे आरोप जड़ देगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वैसे भी कि एक सेक्रेटरी को ये शोभा नहीं देता कि वह प्रेस के सामने किसी बड़े मुल्क की आलोचना करे। डिप्लोमेट्स को अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से टर्किश सेक्रेटरी डालमा को इतनी डांट काफी है ताकि वो आगे से किसी भी पाकिस्तानी मंत्री के बहकावे में आकर भारत विरोधी स्टेटमेंट ना दे। तो अगर आप विदेश मंत्री जयशंकर साहब की बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो, सेक्रेटरी डालमा के बयान पर अपनी राय दे और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।